दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एडीआर एंड द फ्यूचर ऑफ सी पैक यानी सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ज़रिए जो भी प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर उन प्रोजेक्ट्स के अंदर एडीआर के की यानी कि क्या ज़रूरत है, एडीआर का किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, हम वो देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो देखें ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको हम सी पैक कहते हैं, ये एक बड़ा ही मैसिव किस्म का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसके नतीजे में चाइना से लेकर पाकिस्तान यानी पंजाब बलूचिस्तान गवादर तक जो है ना बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। और ये आपको पता है 2010-11 से ये स्टार्ट हो चुका है, अभी तक यहाँ पे चल रहा है। और उसकी वजह से बहुत सारी जो है ना पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो भी रही है, लेकिन अभी तक सी पैक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये जारी और सारी है, ठीक है। और इसमें अभी बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त किस्म की ना एक जो है ना वो तरक्की हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगी, प्रोजेक्ट्स लग जाएंगे। अब भी सी पैक की मद में बहुत सारे पावर प्लांट लग चुके हैं, बहुत सारे रोड्स वगैरह बन चुके हैं। उसका एक एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हैं, जैसे लाहौर के अंदर जो ऑरेंज ट्रेन है, ये ऑरेंज ट्रेन भी एक्चुअली सी पैक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था, उसको यहाँ पे लगाया गया। तो ये कहने का मतलब है कि जो सी पैक है इसकी बहुत ही ज़बरदस्त एक जो है ना पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा के तरक्की कर सकता है। और चाइनीज़ कंपनीज़ और इसके अलावा इंटरनेशनल दूसरी कंपनीज़ भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं, प्रोजेक्ट लगा रही हैं, ठीक है ना। अब अगर आप गवादर चले जाएँ तो गवादर एक मुख्तलिफ किस्म का शहर बन चुका है, एक इंटरनेशनल उसका स्टैंडर्ड बन चुका है, बहुत तरक्की हो चुकी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लग चुके हैं, लेकिन अभी बहुत सारा काम बाकी है। अभी तो 30% हुआ है, 40%, अभी 60-70% होना बाकी है। तो कहने का मतलब है कि जब इस तरह के जो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होते हैं ना, तो वहाँ पे भाईजान डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट तो होंगे ही होंगे, वहाँ पे झगड़े, तनाज़ात, इख्तलाफात तो होंगे ही होंगे। तो वहाँ पे जनाब एडीआर अपना किरदार अदा कर सकता है। उसकी वजह यह है, हमने माजी में देखा है कि जब भी कोई इंटरनेशनल कंपनी पाकिस्तान में काम करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, कोई प्रोजेक्ट लगाती है या कोई चीज़ करती है काम पे, तो हमारे यहाँ की जो मकामी अदालतें हैं उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेते हैं, उससे पाकिस्तान को फिर अच्छा खासा फ़ाइन लगता है। जैसे रेकोडेक का एग्जांपल आप लोगों के सामने है, इसके अलावा और भी बहुत हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए नज़र कि हम अगर फ्यूचर में सी पैक के ज़रिए अगर कोई भी इतनी बड़ी कंपनीज़ यहाँ पे काम कर रही हैं, कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर कोई इशू आता है, डिस्प्यूट आता है, तो उसको जनाब जो है ना फॉर्मल जुडिशल सिस्टम यानी अदालतों के बजाय अगर हम उसको एडीआर के ज़रिए हल करेंगे तो वो ज़्यादा हमारे लिए हमारे बेहतर होगा, हमारे हक़ में होगा, और उससे नुकसान भी कम होगा और इनफॉर्मल तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। सो एडीआर जो है ना अपना एक सिग्निफिकेंट रोल अदा कर सकता है सी पैक को के फ्यूचर के अंदर, और एक फ्रेमवर्क हमें दे सकता है, हमें बता सकता है कि किस तरह हम अपने डिस्प्यूट को जो है ना हल कर सकते हैं ईजिली और जल्दी और इनफॉर्मल तरीके से, जिससे ये होगा कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइम पे कंप्लीट होंगे, जब टाइम पे कंप्लीट होंगे तो जो है ना आपकी उतने जो है ना वो पैसे वगैरह भी नहीं लगेंगे, आपकी इतनी जो करेंसी भी ज़ाया नहीं होगी, और जल्द से जल्द उस चीज़ का फ़ायदा आवाम तक भी पहुँचेगा। तो इस हवाले से सबसे पहले तो देखते हैं कि एडीआर की क्या अहमियत है सी पैक के अंदर। सबसे पहले तो देखें कि ये जो लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं ना, जैसे रोड्स, रेलवेज़, एनर्जी वेंचर्स, पावर प्लांट्स, इसके अंदर ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ इशू होगा, कभी डिले होगा, कभी कॉन्ट्रैक्ट का कोई डिसएग्रीमेंट होगा, कोई इन्वायरमेंटल कंसर्न्स होंगे। तो इन सारी चीज़ों को हल करने के लिए हम जनाब एडीआर का सहारा ले सकते हैं। इसी तरीके से जब ये जो सी पैक है ये कोई नेशनल या लोकल प्रोजेक्ट तो नहीं, ये इंटरनेशनल फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इसमें जनाब मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें चाइना है, पाकिस्तान है और इंटरनेशनल बहुत सारी प्राइवेट और लोकल कंपनीज भी हैं। तो ये एडीआर जो है ना ये ज़बरदस्त चीज़ है, अगर इनके बीच में कोई इशू होता है तो एडीआर बड़ा ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म है, उन डिस्प्यूट को बिल्कुल मज़े से आराम से हल कर सकता है। आप अदालतों में जाएंगे तो धक्के खाएंगे, अदालतों का एक अपना एक डेकोरम होता है, उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लेक्ट हो जाती हैं, ख़राब भी हो जाती हैं और बड़ी जो है ना आपको फिर जो शर्मसारी भी उठानी पड़ती है, पाकिस्तान को नुकसान भी बड़ा होता है। तो इससे अच्छा है कि एडीआर में जाएं, आर्बिट्रेशन करवाएं, मीडिएशन करवाएं, कंसीलिएशन करवाएं। इसके अलावा चाइना और पाकिस्तान का अपना अपना एक लीगल सिस्टम है, यहाँ का अपने अपने कल्चर्स के नॉर्म्स हैं, तो इसमें जो है ना मीडिएशन और कंसिलेशन अच्छे से काम कर सकती है, आर्बिट्रेशन, ठीक है ना। पाकिस्तान का लीगल सिस्टम जो अदालती सिस्टम है वो डिफरेंट है, चाइना का लीगल सिस्टम डिफरेंट है, वहाँ की अदालतें अपने हिसाब से काम करती हैं। तो अगर चाइना और पाकिस्तान में या चाइना पाकिस्तान की कंपनीज़ के बीच में कोई इशू होता है, तनाज़ा होता है, तो वो अब पाकिस्तान अपनी अदालतों में ले जाए, चाइना अपनी अदालतों में ले जाए, ये तो मुनासिब नहीं है। तो इससे बेहतर है कि यार ये जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है एडीआर की, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसीलिएशन, उसका इस्तेमाल किया जाए, तो ये भी हो सकता है।
अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशन कौन-सी हो सकती है एडीआर। एक तो कॉन्ट्रैक्ट के जो डिस्प्यूट है उसके अंदर आप यानी कि जो है ना वो एडीआर को अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट है, उसकी स्पेसिफिकेशन का इशू है, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स का इशू है, पेमेंट का इशू है, चाइनीज़ इन्वेस्टर और पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, उसको हम एडीआर के ज़रिए हल कर सकते हैं। दूसरा जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, ज़मीन का हिस्सा लेना, उसकी असेसमेंट करना, लैंड एक्विजिशन, कम्युनिटी के कंसर्न्स होते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि देखें कि सीपे का एक रोड गुज़रना है मोटरवे पे, और वहाँ पे एक ज़मीन का हिस्सा चाहिए, वो गाँव की ज़मीन है और गाँव के लोग जो है ना वो ज़मीन देना नहीं चाहते, और वो अदालत में जाएँगे तो फिर मामला ज़्यादा यानी कि प्रोलॉन्ग हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो बेहतर है कि यार उनके साथ नेगोशिएशन कर लो, उनके साथ मीडिएशन कर लो, कंसिलेशन कर लो, आर्बिट्रेशन कर लो, ठीक है ना? तो ये हो सकता है। इसी तरीके से जो लेबर के डिस्प्यूट है, अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने बड़े यहाँ पे जो है ना वो पावर प्लांट्स लग रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, रोड्स बन रहे हैं, रेलवेज़ बन रहे हैं, तो उसमें ज़ाहिर बात है जो लेबर है उनके भी डिस्प्यूट होंगे, तो उनको भी मकामी अदालतों में ज़लील होने से बेहतर है कि भाई उनको एडीआर के ज़रिए, आर्बिट्रेशन के ज़रिए, मीडिएशन के ज़रिए, कंसिलेशन के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है जी? इसके अलावा फ्यूचर आउटलुक यह है कि इसको मज़ीद जो है ना इंटीग्रेट किया जाए एडीआर को, कि ये जो बीआरआई के जो प्रोजेक्ट हैं, सीपेक के जो प्रोजेक्ट हैं, उनके अंदर ये कंपल्सरी रखा जाए कि भाई कोई भी फड्डा होगा, कोई भी इशू होगा चाइना पाकिस्तान के कंपनीज़ के बीच में, इन्वेस्टर के बीच में, किसी भी लेवल पे हम उसको एडीआर के ज़रिए हल करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा कि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी भी बनाई जाए पाकिस्तान के अंदर, ताकि वो जनाब एडीआर का इस्तेमाल कर सकें। अगर पाकिस्तान के किसी इदारे के पास कोई शिकायत आती है सीपेक के हवाले से, तो वहाँ पे भी एडीआर का इस्तेमाल किया जाए, ताकि एडीआर के ज़रिए उसको हल किया जाए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं, आगे चल के कंपनीज़ कुछ और डिमांड कर रही होती हैं, यहाँ की हुकूमत कुछ और कह रही होती है, तो कहीं न कहीं जो है ना आपस में ना इख्तलाफात आ ही जाते हैं। तो उनको बेहतर है कि आप एडीआर को इनकॉर्पोरेट करके अपने सिस्टम के अंदर एडीआर की जो एप्लीकेशन से मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन, उनका इस्तेमाल करके उसको हल करने की कोशिश करें। और दूसरा है रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा ये देखें, इंटरनेशनल बॉडीज़ और इंस्टीट्यूशन जो एडीआर के ऊपर काम करते हैं, जो एडीआर की सर्विसेज देते हैं, जैसे आर्बिट्रेशन की सर्विसेज देती हैं, मीडिएशन, कंसिलेशन की, तो वो भी जनाब जो है ना मदद कर सकती हैं पाकिस्तान को, चाइना को सीपेक प्रोजेक्ट के अंदर एडॉप्ट करने के लिए, ताकि सीपेक के जितने भी मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट के इशू हैं, बजट के इशू हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू हैं, कॉन्ट्रैक्ट के इशू हैं, कोई भी इशू है, एनवायरनमेंट का इशू है, उसको सीपेक के ज़रिए हल किया जाए। सो दोस्तों, ये थी हमारी एक और वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान का जो जो पाकिस्तान और चाइना का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, उसमें हम एडीआर के ज़रिए किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसका क्या फ्यूचर है, वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।